खबर ये कि अमेरिकन एयरफोर्स भी अब पाकिस्तान पहुंच चुकी है। अमेरिकन एयरफोर्स के एरियल रिफ्यूलर्स उड़ते हुए देखे गए। वो पाकिस्तान से ईरान के एयर स्पेस में जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। एरियल रिफ्यूलर क्या होता है, मैं आपको एरियल रिफ्यूलर दिखाऊंगा। उसके साथ साथ ये भी दिखाऊंगा कि मेरे पास प्रूफ क्या है। ये होता है एरियल रिफ्यूलर। मतलब कोई प्लेन यानी कि फाइटर जेट जब एक लंबे मिशन पे जा रहा है तो उसके पास तेल कम होता है, तो उसे जाते हुए और आते हुए दोनों टाइम भी दिया जा सकता है तेल। उसके अंदर तेल, वो सामने एक तेल भरता हुआ देख दिख आराम से दिख रहा है। तेल कैसे भरा जाता है वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। ये तेल भरते हुए दिख रहा है, प्लेन उड़ता हुआ दिख रहा है। ये एरियल रिफ्यूलर एक लंबे मिशन पे जाने वाले फाइटर जेट को तेल देता है। आपको मैं एक और दिखाता हूँ। ये ग्राफिक प्लेट है। ये प्लेट आप देखिए कि एरियल रिफ्यूलर्स ये 12 घंटे की है। तो ये अमेरिकन एरियल रिफ्यूलर्स है जो कि कहीं पाकिस्तान से उड़ते हैं और ईरान के अंदर घुसते हैं और ईरान के अंदर घुस के वापस आ जाते हैं। ये अकेले नहीं होते। यहाँ पे भी इस मिशन पे जो दिखाया गया, इस पे भी ये अकेला नहीं होगा। इसके साथ कोई ना कोई फाइटर जेट जरूर होगा, तभी इसकी सिक्योरिटी बनी रहती है, क्योंकि इसके अंदर तो सिक्योरिटी के लिए बहुत कम सामान होता है। ये सिक्योरिटी बनी रहती है इसकी। और सिक्योरिटी से होता क्या है कि इसको कोई ना मार गिराए भाई। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे मार गिराया था ना हमने पाकिस्तान का एरियल रिफ्यूलर। आज तक वो एरियल रिफ्यूलर दोबारा नहीं दिखा। इसके लिए एक एक या दो या तीन या चार प्लेन, एक तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। चार प्लेन इसके साथ होते हैं। F-35 के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि F-35 होंगे। हो सकता है F-22 रैप्टर भी हो सकता है कोई और प्लेन भी हो। F-16 वगैरह तो अब कहाँ यूज कर रहा है अमेरिका, F-35 भी यूज करता है जनरली। लेकिन हो सकता है वो भी हो। अब इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं एक और ग्राफिक प्लेट, ये पाकिस्तान के ऊपर उड़ता दिख रहा है। ये कहां से आ रहा है? ये यूएई से आता दिख रहा है, सॉरी कतर से आता दिख रहा है। इसके साथ साथ ट्रंप चाचा ने एक ट्वीट भी किया। ये है ट्रंप चाचा का ट्वीट। ईरान इज लुकिंग फॉर फ्रीडम परहैप्स लाइक नेवर बिफोर, द यूएस स्टैंड्स रेडी टू हेल्प। ये ट्वीट कब का है? ये ट्वीट हाल का। हाल मतलब पिछले कुछ दिनों का। अभी आज ही रात की है, ऐसा मैं नहीं क्लेम कर रहा। अगर बात करें तो अमेरिका के दूसरे एरियल रिफ्यूलर्स भी उड़ रहे हैं। गल्फ के ऊपर दिखा हमें एक रिफ्यूलर। साथ में हमें और भी एरियल रिफ्यूलर्स दिखे। एक ये एरियल रिफ्यूलर, एक वो था, एक ये है। एक एरियल रिफ्यूलर जापान से मलेशिया के ऊपर, और फिर उसके बाद ये इंडिया के नीचे से कहीं निकला। इसको मैंने ज्यादा ट्रैक नहीं कर पाया। एरियल रिफ्यूलर का कैसे काम करता है मैं आपको ये दिखाता हूँ। एरियल रिफ्यूलर ये है आपके सामने। और ये जो चल रहा है, ये ऊपर से एक एक वो आया, जैसे बोलते हैं ऊपर से तेल भरने के लिए होस आया, उसने अपना लगाया और नीचे वाले जो प्लेन है उसको तेल दे दिया। वो अपना देखिए, इसमें सब कुछ है। इसमें मिसाइल भी लगे हैं, मिसाइल मतलब बॉम्ब्स लगे हैं, और उसको तेल दे के अपना निकल जाएगा। एरियल रिफ्यूलर ये काम करता है। अब एरियल रिफ्यूलर्स क्यों चल रहे हैं ऊपर गल्फ पे, पाकिस्तान के ऊपर? इसका मतलब युद्ध की तैयारी तो चल रही है। एक खबर रिलीज की गई कि अमेरिकन मिलिट्री ने बोला कि हमें टाइम लगेगा हमला करने के लिए। ये रिलीज की गई, मतलब अमेरिकन मिलिट्री जो भी अपना कम्युनिकेशन रखती है डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट से, क्या उसे रिलीज किया जाता है? नहीं, इसे रिलीज किया गया ये दिखाने के लिए पूरी दुनिया को कि हम अभी ऑपरेशन नहीं करना करेंगे भी कैसे। उनके पास अभी इक्विपमेंट है, बिल्कुल है, कर सकते हैं। उनके पास इक्विपमेंट भी है, उनके एरियल रिफ्यूलर्स घूम रहे हैं, उसका मतलब उनके पास F-35 और दूसरे प्लेन भी हैं, फाइटर जेट्स भी हैं। और आफ्टर ऑल अभी मैंने कल ही आपको दिखाया था कि आर्मी भी पाकिस्तान में लैंड कर चुकी है। तो ये सारी डिटेल्स हैं, सब कुछ है। तो ये खबरें क्यों आ रही है कि अभी नहीं कर सकते? इसे बोलते हैं ब्लफ। ये ब्लफ किया जाता है। एक चीज जो सारे के सारे लोग बोल रहे हैं, सारे के सारे जैसे बोलते हैं कि सारे के सारे
एनालिस्ट या एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं। एक मेरे पास डिटेल है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये एरियल रिफ्यूलर की फोटो आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे ही एरियल रिफ्यूलर्स उड़ रहे हैं इस समय आसमान में। ये 24 घंटे एक डाउन जाता है तो दूसरा अप चला जाता है। लेकिन मेरे पास एक और चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो ये है कि ये अमेरिका की ही एक वेबसाइट है जो कि दिखाती है कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स कहाँ हैं। ये है उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स। अगर मैं इसको क्लोजअप थोड़ा सा और करूं, ये 5 जनवरी की है, यूएसएनआई फ्लीट मैरीटाइम ट्रैकर। इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको दिखेगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स कहाँ कहाँ हैं, और एयरक्राफ्ट कैरियर्स कहाँ कहाँ हैं ये आपको देखना बहुत जरूरी भी है। इसमें लिखा है इब्राहिम लिंकन जो कि साउथ चाइना सी में है, जॉर्ज वाशिंगटन जो कि जापान में है, दूसरा यूएसएस ट्रिपोली जो कि जापान पे है, और एक फोर्ड जो कि वो सीजीएस है बेसिकली, वो कैरिबियन में। इसमें कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय हमें ईरान के आसपास नहीं दिख रहा है। खैर, ये 5 जनवरी का है और आज हम 12 जनवरी में बैठे हैं। क्या इतने दिन में एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच सकता है? चांसेस हैं कि वो इंडियन ओशन में तो घुस जाएगा इतने दिन में। अगर ये इब्राहिम लिंकन चलना शुरू करे तो घुस सकता है। लेकिन क्या इब्राहिम लिंकन वहां है? तो अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, जिस 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के मैं सबकी इंफॉर्मेशन लेके बैठा हूं, पूरे के पूरे 11 की मेरे पास इंफॉर्मेशन है इस समय। मैं आपको दिखाता हूं कि ये 11 के 11 हैं कहां। यूएसएस निमित्स ये सबसे पहले में से एक था, स्टार्टिंग के मतलब न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक था। ये इस समय वॉशिंगटन यानी कि स्टेट जो है उनकी वॉशिंगटन, वहां पर खड़ा है और डीकमीशनिंग की तैयारी कर रहा है। मतलब बहुत पुराना हो गया, 1975 में ये आया था, 50 साल होने जा रहे हैं, तो इसकी डीकमीशनिंग होने जा रही है। 50 साल हो चुके हैं बेसिकली, इसकी डीकमीशनिंग होने जा रही है नाउ। ड्वाइट आइज़नहोवर दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, ये 77 में आया था और इस समय वर्जीनिया पे खड़ा है। ये ऐसा मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैंने अपनी सोर्सेस से पता लगाई है। तो ये भी वर्जीनिया पे खड़ा था, 5 जनवरी का, वर्जीनिया से 5 जनवरी से नहीं आ सकता। तीसरा है कार्ल विल्सन, जो कि इस समय कैलिफोर्निया में खड़ा है। और अगर ये बात की जाए तो कैलिफोर्निया में, तो कैलिफोर्निया से ये नहीं पहुंच सकता 5 दिन में। इससे अगला इब्राहिम लिंकन, यूएसएस इब्राहिम लिंकन, जो कि डिप्लॉयड था ईस्टर्न पैसिफिक में, ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा, ये फोटो में फिर से वापस लाता हूं आपके पास। इसमें यूएसएस इब्राहिम लिंकन दिख रहा है, तो हो सकता है ये मूव किया हो। आप ये देख सकते हैं इब्राहिम लिंकन जो कि कहीं साउथ चाइना सी में दिख रहा है। हो सकता है मूव किया हो, लेकिन लेकिन इसमें एक पेच है। पेच ये है कि आज ही खबर छपी और छपवाई गई है कि ये साउथ चाइना सी में इसने फायरिंग की है। तो छपवाई गई, इसका मतलब ये बताने के लिए छपवाई गई है कि ये साउथ चाइना सी में खड़ा है। बहुत सही। मतलब अमेरिकन मिलिट्री पूरा अच्छा सोच समझ के जो नॉलेज रिलीज करनी है, जो जानकारी रिलीज करनी है, वही कर रही है। आगे बात करते हैं। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन, जो बोला गया है कि इंडो पैसिफिक में वो स्टेशन है। अच्छा, इसमें क्या जॉर्ज वॉशिंगटन है? यस, जॉर्ज वॉशिंगटन है। और 5 दिन पहले की मुझे एक खबर मिल रही है, 4-5 दिन पहले की, कि जॉर्ज वॉशिंगटन जो है उस पर ट्रंप उस पर थे, तो वो वहीं पे है अब भी। फाइन, ये भी मैं मानता हूँ। इसके साथ साथ हमारे पास एक और खबर है। ये यूएसएस स्टेनिस, इसका पता लग रहा है ये वर्जीनिया में है कहीं पर, जो कि वहां पर उसका इसकी ओवरऑलिंग की जा रही है। ओवरहॉलिंग की जा रही है, वर्जीनिया से नहीं आ सकता। हैरियस ट्रूमन, ये भी वर्जीनिया में ही है, इसकी भी वो की जा रही है, ओवरहॉलिंग की जा रही है। देन यूएसएस रोनाल्ड रीगन,
ये वॉशिंगटन अभी अंडरगोइंग मेंटेनेंस है, और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो कि कैरेबियन में है, और यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो कि वर्जीनिया में। सारे हमारे पास इस समय अकाउंटेड फॉर हैं, सारे के सारे। इसका मतलब कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर वहां नहीं है। हाँ, एक चीज है, क्या ये लोग अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से दो, जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज वॉशिंगटन और यू अब्राहम लिंकन, ये तीनों, ये ये दोनों, ये मूव कर सकते हैं और अगले 10 दिन में वहां पहुंच जाएंगे। अभी इस समय कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर वहां नहीं है, तो बिना एक एयरक्राफ्ट कैरियर के क्या अमेरिका एक वॉर में घुसेगा? सच बोलूं तो नहीं घुसेगा। लेकिन अमेरिका की प्लानिंग क्या है, ये मैं नहीं जानता और मैं बता भी नहीं सकता। क्या हो सकता है अमेरिका इस प्लानिंग में हो कि हम घुस जाएंगे बिना के एयरक्राफ्ट कैरियर के, क्योंकि इराक एक साइड है और पाकिस्तान एक साइड है, हमारी एयरफोर्स और आर्मी दोनों साइड है, तो हम बीच में स्क्वीज कर सकते हैं इसको। ये बात सही है, ये बात मानी जा सकती है कि दोनों तरफ है, दोनों तरफ अगर आर्मी और एयरफोर्स बैठी है तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं मानूंगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर को शायद ये लाना पसंद करेंगे। दूसरी चीज ये भी है, अगर बात करें तो इनका ये जो है गेम जो है, इसमें ये स्पेशलाइज्ड वो है एरियल रिफ्यूलर्स। और इस एरियल रिफ्यूलर्स का जो गेम है, ये जब भी चलेंगे, जितनी भी हम मूवमेंट्स देख रहे हैं, चाहे वो गल्फ में हो या वो पाकिस्तान से ईरान की जो फ्लाइट्स हैं वो हों, सब में इनके साथ फाइटर जेट्स थे। तीसरी चीज, जेरूसलम पोस्ट ने बोला है कि ईरान पर हमले के लिए ट्रंप और इसराइल दोनों के दोनों ने ये तो बोला है, ये तो डिसाइड किया है कि हम सपोर्ट करेंगे ईरान के प्रोटेस्टर्स को। अब वो सपोर्ट कैसे होगा, मिलिट्री फॉर्म में होगा या स्टारलिंक और देने पे होगा या साइबर अटैक पे होगा, ये अभी तक हमें पता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये जितने भी उड़ रहे हैं एरियल रिफ्यूलर्स और फाइटर जेट्स, तो दिखते नहीं ना इसमें, फाइटर जेट्स का पता लगाना मुश्किल होता है कितने फाइटर जेट्स पहुंच चुके हैं। अगर इतने एरियल रिफ्यूलर्स की फ्लाइट्स है, मैं पाकिस्तान वाला ग्राफ आपको दोबारा दिखाऊं तो ये इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि 3 के आसपास तो वो हैं फाइटर जेट्स, सॉरी एरियल रिफ्यूलर्स जो हैं वो हमें दिखे हैं। 3 के आसपास में, मतलब ये कॉन्स्टेंटली एक ही नहीं उड़ रहा है, 3 अलग अलग उड़े 12 घंटे के टेन्योर में, एक हर साइड से जाता हुआ भी दिख रहा है। और हर एक के साथ अगर 4-4 प्लेन हैं तो 3 और 4, 12 से कम फाइटर जेट्स नहीं है। और 12 से कम फाइटर जेट्स का मतलब 12 फाइटर जेट्स इन्होंने यूज किए, या 2 तो किए ही हैं, तो 6 हो गए। और 6 फाइटर जेट्स के साथ साथ तकरीबन उतने ही और होने चाहिए। अभी तक मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितने फाइटर जेट्स और कितने एरियल रिफ्यूलर्स पाकिस्तान में बैठे हैं और कितने गल्फ में हैं और कितने इसराइल में बैठे हैं और कितने इराक में बैठे हैं। लेकिन ये जरूर है कि बिल्डअप स्ट्रॉन्ग, बिल्डअप स्ट्रॉन्ग का मतलब ईरान पे प्रेशर डाला जा रहा है, या तो या हमले की तैयारी है। एयरक्राफ्ट कैरियर मूव करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, अगर मूव होगा तो इसी वेबसाइट पे दोबारा आएगा, मैं आपको इस अपडेट दे दूंगा। लेकिन एक चीज तो पक्की है कि ये लोग हमले की तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी ऐसी कि ग्राउंड पे ट्रूप्स और हवा में, और कोई पनडुब्बी वहां है कि नहीं, यानी कि कोई सबमरीन है कि नहीं। मैंने बहुत ढूंढा, कोई सबमरीन की मूवमेंट बताई नहीं गई अब तक, है कि नहीं कोई नहीं जानता। सबमरीन्स और दूसरे नेवी शिप्स वहां है कि नहीं कोई नहीं जानता। हाँ, एक चीज है, अगर स्वेज कैनाल से निकले होंगे वो शिप्स, तो लोगों की निगाहों में आए होंगे, लोगों ने बताया नहीं, मतलब इजिप्ट ने बताया नहीं, या निकले ही नहीं है। लेकिन वहां पे शिप्स तो जरूर होंगे, क्योंकि बहुत सारे शिप्स जो है वो मेडिटेरेनियन सी में के होते हैं, 2, 3, 4 तो होते ही हैं।
ये उधर से, क्योंकि मैंने सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जानकारी निकाली है, तो नॉर्मल जो फ्रिगेट्स होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, वो भी बड़े पावरफुल होते हैं। तो वो हैं कि नहीं, उनका होना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, क्योंकि ईरान को 3 तरफ से घेर के मारने की कोशिश की जाएगी। तो ये ज़रूरी है। अच्छा, अब इसके बाद के क्या हमला जल्दी हो सकता है? इस पर तो जॉर्ज जिसे बोलते हैं कि ट्रम्प ट्रम्प ही बता सकते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, एक इन्फॉर्मेशन है कि ये सारे जो प्लेन उड़ रहे हैं, ये फ्री में तेल नहीं खर्च कर रहे हैं। अमेरिकन आर्मी ₹10 लगाती है, तो उसकी कीमत देखती है। अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस कीमत देखते हैं, और ये फालतू में प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम कितना अंदर तक घुसेंगे ईरान के, कि ईरानियन रडार से हमें कैच करते हैं क्या? ये एरियल रिफ्यूलर को ऐसे घुमा के देख रहे हैं कि डीप इनसाइड, क्योंकि तेहरान इराक के आसपास है, मतलब तेहरान पाकिस्तान की बॉर्डर की साइड नहीं है, इराक के बॉर्डर की साइड है। तो हमें तेहरान पे मारना है, तो थोड़ा लंबा मारना पड़ेगा, और हम वहां पे पहुंच पाएंगे, और नहीं पहुंच पाएंगे तो हमारे प्लेन वहां पहुंचेंगे, तो हमारा एरियल रिफ्यूलर कहां तक अंदर जाना चाहिए, और क्या ईरान के वहां खड़े हुए रडार जो हैं, सोना के S-400 उसके पास आ गया है, वो हमें डिटेक्ट कर पाते हैं कि नहीं? ईरान भी यहाँ गेम खेल रहा हो, वो ये दिखा रहा होगा कि हम आपको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन फाइनल मोमेंट पे जब वॉर होगी तब डिटेक्ट करके मार सकता है। S-400 बहुत पावरफुल है। ऑपरेशन सिंदूर में क्लियर हो गया कि S-400 कितना पावरफुल है। दूसरी चीज, ये लोग ये भी मैपिंग भी कर रहे होंगे कि ईरान के नीचे का टेरेन कैसा है। हालांकि लोअर अर्थ ऑर्बिट पे जितने भी सैटेलाइट्स हैं, वो सारी वो टेरेन चेक कर लेते हैं, लेकिन ये फिर भी एक बार फीलर्स लेके आ रहे होंगे, ये फिर भी एक बार ये देख के आ रहे होंगे कि किस एटमॉस्फेरिक लेवल पे कितनी तेज हवा चलती है। ये भी बहुत ज़रूरी है। तो उधर ऊपर वो जेट स्ट्रीम चलते हैं, तो वो भी देख के आ रहे होंगे, और उस उधर ऑपरेशंस की तैयारी हो तो रही है, इसमें कोई शक नहीं। अपडेट जो आएगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।